नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल, समाचारों के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको पेट्रोल की कीमतों से, बच्चों की बेरोजगारी से और जो भी देश में ऐसी समस्याएं चल रही है जिनसे कोई तकलीफ नहीं हो, जो आपकी पर्सनल समस्या है उनसे कोई तकलीफ नहीं हो, तो आप किसी भी दूसरे मीडिया चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस को आराम से देख सकते हैं। लेकिन उन लड़ाई झगड़े की बहस को देखने पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि इससे आपकी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है, या देश की समस्या हल नहीं हो सकती है, या आपके बच्चों की बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती है, या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से हल नहीं हो सकती है, तो आप किसी दूसरे मीडिया चैनलों को देखें। वरना इन लड़ाई झगड़े की बहस से आपको समस्या भी हो सकती है, आपके मन में एग्रेसिव की भावना भी पैदा हो सकती है। इसका नतीजा या इसका खामियाजा हमको आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुराने लोग कह के गए हैं कि जैसा सुनोगे वैसा ही बन जाएंगे। तो इसलिए खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय मंत्री, विपक्षी नेता और पत्रकारों के फ़ोन नंबर उस लीक डेटाबेस में पाए गए हैं जिन्हें इजरायली स्पाइसवेयर के इस्तेमाल से हैक किया गया है। द वायर सहित 16 मीडिया संस्थानों की पड़ताल में जानकारी सामने आई है। रविवार शाम को प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि लीगल कम्युनिटी मेंबर्स, बिजनेसमैन, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक कार्यकर्ता और अन्यों के नंबर इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में 300 से ज़्यादा भारतीय मोबाइल नंबर है। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे नेटवर्क, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सहित बड़े मीडिया संस्थानों के बड़े पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया है। द वायर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव से पहले 2018 और 2019 के बीच ज़्यादातर को निशाना बनाया गया। पेगासस को बेचने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप का दावा है कि वह अपने स्पाईवेयर केवल अच्छी तरह से जांची परखी सरकारों को ही ऑफर करती है। इस मामले पर सरकार की ओर से भी सफाई आ गई है। सरकार ने हैकिंग में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि विशेष लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार या इससे जुड़ी सच्चाई नहीं है। लेकिन द वायर की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर की खरीद या उपयोग से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो अगस्त मध्य तक चलेगा। लंबे समय बाद संसद के सत्र में विपक्ष सरकार को महंगाई, कोरोना महामारी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। वहीं संसद सत्र के एक दिन पहले ही पेगासस स्पाईवेयर के जरिए फोन हैकिंग के मामले ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत की करीब 40 हस्तियों के फोन हैकिंग का खुलासा द वायर की रिपोर्ट से हुआ है। इसमें कई मीडिया संस्थानों के दिग्गज कर्मी भी शामिल है। हालांकि सरकार सफाई दे चुकी है कि उसकी ओर से कोई अधिकृत इंटरसेप्शन नहीं हुआ है, लेकिन मामला भी शांत होते नहीं दिख रहा है। सरकार संसद सत्र के दौरान करीब 30 विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगा। इनमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं। संसद सत्र के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सार्थक और स्वस्थ चर्चा के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में मारे गए फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के शव को रविवार को दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दानिश के शव को शाम को दिल्ली हवाई अड्डे पर और बाद में उसे जामिया नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां उनके परिवार और दोस्तों सहित भारी संख्या में लोग जमा हो गए। कोविड-19 नियमों का पालन कराने के लिए इलाके में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सिद्दीकी के शव को कब्रिस्तान लाया गया, जहां करीब 10:15 बजे उसे दफन कर दिया गया। सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने के लिए कब्रिस्तान में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके करीबी दोस्तों ने उनके साथ हुई आखिरी बातचीत और काम से लौटने के बाद उनसे मिलने के वादे को याद किया। कुछ लोगों ने उन्हें अपने बचपन के दोस्त के रूप में याद किया, तो कुछ ने अपने गुरु के रूप में। लेकिन उनकी यादों में जो बात आम थी वह यह थी कि वे एक साधारण व्यक्ति थे जो फोटोग्राफी के शौकीन थे।
पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर भारतीय पत्रकारों के फोन नंबर एक अज्ञात एजेंसी की हैकिंग सूची में थे। द वायर की इस रिपोर्ट और हंगामे के बीच कि केंद्र अपनी पहले की बात पर कायम है कि कोई भी अनाधिकृत इंटरसेप्शन नहीं हुआ है। मीडिया के सवालों के जवाब में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को भी पेश किया गया है ताकि व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा की जा सके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया जा सके। देश में कोरोना के नए मरीज और ठीक होने वालों की संख्या लगभग स्थिर है। बीते 24 घंटों में 38,319 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 38,521 ठीक हुए और 501 ने जान गंवाई। राहत की बात यह है कि लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 600 से कम रहा। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस महामारी से जान गंवाई थी। देश में अब 4.49 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़ी प्रतिबंध लगाए गए हैं। कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की पंजाब यूनिट का अध्यक्ष बना दिया है। उनकी नियुक्ति राज्य में महीनों तक चली खींचतान के बाद की गई है। पूर्व क्रिकेटर ने कई मुद्दों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी थी। इसी विवाद के बीच हाईकमान ने सुलह की 4 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया था। इसी के तहत पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनकी नियुक्ति की है। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह डैनी और सगन सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। यह पहले से तय था कि कार्यकारी अध्यक्षों के नाम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह तय करेंगे। अब सिद्धू को इन चारों से तालमेल बैठाना होगा। देश में मानसून रुक रुक कर एक्टिव हो रहा है। इसने कई जगहों पर तबाही मचा रखी है। कई लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश के बाद चैम्बूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड से 22 लोगों की मौत हो गई। यहाँ 5 मकान भी ढह गए। वहीं दिल्ली में भी कई इलाकों में सोमवार को जमकर बारिश हुई। लंबे समय बाद हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग की माने तो रविवार और सोमवार को देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश होने के आसार हैं। इसके मद्देनजर आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल यानी सोमवार यानी आज मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के लिए येलो अलर्ट है। यदि आप अपना बटुआ पर्स घर पर भूल गए हैं, गाड़ी में तेल खत्म हो रहा है, तो अब चिंता की बात नहीं है। गाड़ी पर लगे ICICI बैंक के फास्टैग से इंडियन ऑयल के किसी भी स्टेशन से डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हैं। चूँकि फास्टैग आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, इसलिए आपको वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके भी आप अपने डीजल, पेट्रोल या लुब्रिकेंट का बिल चुका सकते हैं। धोखाधड़ी रोकने के लिए OTP का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रक्रिया में क्रेडिट या डेबिट कार्ड को स्वाइप करने से भी कम समय लगेगा। यह पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस प्रक्रिया है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद के अनुसार ये आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है, क्योंकि फास्टैग टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारतीय है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।